जैसे महान पुरुष की सानिध्यता में रहकर ईश्वर भक्ति करने से क्या लाभ होगा, साधन करने से क्या लाभ होगा। हरगोविंद सिंह जी महाराज जैसे महान पुरुषों का दर्शन स्पर्शन करने से क्या लाभ होगा। साकेत मंडी के राजा बार बार इसी प्रश्नों पर भक्तों विचार कर रहे थे, बार बार विचार कर रहे थे। साकेत मंडी के राजा ने विचार किया, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाबा से पूछ लूंगा, तब तक में सत्संग समापन होने का समय हो गया। भंडारा पान किए अपने कमरे में विश्राम करने के लिए आ गए। उनके अंदर वही विचारधारा पैदा होती रही, वही विचारधारा उठती रही। दोपहर से तीसरे पहर आ गया, वही विचारधारा बनी रही। तीसरे पहर से संध्या हो गई, वही विचारधारा उत्पन्न होती रही। संध्या से रात्रि आ गई, वही विचारधारा बनती रही, वही विचारधारा उत्पन्न होती रही। भोजन करके विश्राम करने के लिए गए, वही विचारधारा उनके अंदर पैदा होती रह गई सोने समय तक। ऐसी विचारधारा से जुड़कर साकेत मंडी के राजा सो गए। उनको नींद आ गई, नींद में वे स्वप्न देखने लग गए। स्वप्न का संसार कंठ में होता है, आत्मा आंख से उतर करके कंठ में आकर के जब स्थिर हो जाती है तो मनुष्य स्वप्न के संसार में चला जाता है, स्वप्न में जाकर दृश्य देखना आरंभ कर देता है। यही आत्मा कंठ से उतरकर हृदय चक्र में चली आती है तो गहरी निद्रा हो जाती है। गहरी निद्रा में मनुष्य के अंदर चेतना नहीं होती है, उस समय गला भी काट करके अलग कर दिया जाएगा, सर से धड़ को अलग कर दिया जाएगा, तो हम लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती है। ऐसी बात हो जाती है। साकेत मंडी के राजा स्वप्न में देखने लगे। क्या स्वप्न में देखते हैं? उन्होंने स्वप्न में देखा हमारी मृत्यु हो गई, मेरा पुनर्जन्म चंडाल के घर में हो गया, वहीं पर मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ा हो गया, हमारी शादी हो गई, मेरी धर्म पत्नी आ गई। 4 लड़के को हमने बारी बारी से जन्म दिया, चारों लड़के का हमने लालन पालन किया, सभी लड़के हमारे बड़े हो गए, बारी बारी से सभी लड़कों की हमने शादी की, बहुत सी पोतियां हो गई, पोते हो गए, वहां 90 वर्षों तक रहा। इनके बाद सुबह हो गई, हमारी अचानक नींद टूट गई। नींद टूटने से स्वप्न का संसार खो जाता है। जब सुबह हो गई उसने विचार किया, स्नान करके अभी अभी ध्यान करके सत्संग में जाऊंगा, सत्संग समापन के बाद पूज्यपाद आचार्य श्री हरगोविंद सिंह जी महाराज से स्वप्न का फल मैं पूछ लूंगा। स्नान करके ध्यान करके सत्संग यज्ञ में आए। सत्संग आरंभ हो गया था, सत्संग का समापन हुआ। ये गए प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करके पूछने लगे, बाबा स्वप्न में मैंने अजूबा दृश्य देखा, आज के स्वप्न में बाबा मैंने अजूबा दृश्य देखा। कल आप सत्संग कर रहे थे तो सत्संग में आपकी वाणी को सुनकर मैं विचार कर रहा था, हरगोविंद सिंह जी महाराज जैसे महान पुरुषों का दर्शन स्पर्शन करने से क्या लाभ होगा। हरगोविंद सिंह जी महाराज जैसे महान पुरुषों की सानिध्यता में रहकर सत्संग करने से क्या लाभ होगा। हरगोविंद सिंह जी महाराज जैसे महान पुरुषों के संगत में रहकर ईश्वर भजन करने से क्या लाभ होगा। कल ऐसी विचारधारा मेरे अंदर उठ रही थी। सत्संग का समापन हुआ, इनके बाद भंडारा हुआ, भंडारा करके मैं अपने कमरे में आया, वही विचारधारा दिन भर मेरे अंदर उठती रह गई। बाबा दिन से रात्रि के सोने समय तक वही विचारधारा पैदा होती रह गई। ऐसी विचारधारा से मैं जुड़कर सो गया
तो मैं स्वप्न में गया तो स्वप्न में मैंने अजूबा दृश्य देखा। स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई थी, मेरा पुनर्जन्म चंडाल के घर में हो गया था। वहीं पर मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हुई, हमारी धर्म पत्नी आ गई। 4 लड़के को हमने जन्म दिया, चारों लड़के का हमने लालन पालन किया। सभी लड़के मेरे बड़े हो गए, बारी बारी से सभी लड़कों की हमने शादी की। बहुत सी पोतियां पोते हो गए। बाबा क्या बाबा मेरा पुनर्जन्म चंडाल के घर में हो जाएगा? सुबह हो गई, अचानक हमारी नींद टूट गई तो मेरे अंदर ऐसी विचारधारा पैदा होने लग गई, क्या मेरा पुनर्जन्म चंडाल के घर में हो जाएगा? बाबा कुछ नहीं बोले। जो ही तीसरा दिन भक्तों आया, तीसरे दिन के सवेरे में साकेत मंडी के राजा से हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, सुनो जी, जंगल की ओर चलना है परिभ्रमण करने के लिए। जंगल के समीप तुमको लेकर पहुंचेंगे। एक हिरन निकलेगा, वह हिरन जिनके पीछा होकर भागेगा, जिनके बगल होकर भागेगा, उस हिरन का पीछा उसी को करना पड़ेगा। बातचीत तय हो गई। हरगोविंद सिंह जी महाराज साकेत मंडी के राजा को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल के समीप जो ही आए, जंगल से एक हिरन निकला, साकेत मंडी के राजा होकर राजा के बगल होकर भागा। बातचीत भक्तों क्या हुई थी? बाबा ने कौन सी बात कही थी? जिनके बगल होकर हिरन भागेगा उनका पीछा उसी को करना पड़ेगा। साकेत मंडी के राजा ने उस हिरन का पीछा करना आरंभ किया। पीछा करता हुआ जंगल के इस पार आया, हिरन लुप्त हो गया। जंगल के उस पार बस्ती दिखाई पड़ी। राजा को जोड़ों की प्यास लगी। पानी पीकर प्यास बुझाने के ख्याल से राजा बस्ती में आ गए। जो ही उस बस्ती में आए, बस्ती के लोगों की दृष्टि पड़ी। बस्ती के लोग एक स्वर से कहने लगे, ये तो लग रहे हैं इसी बस्ती के ये प्रधान लग रहे हैं। 3 रोज पहले इनकी मृत्यु हुई है, हम लोगों ने पहाड़ी के नीचे से दफनाया है। ये स्वर्ग से लौटकर कब्र से जिंदा होकर ये घर आ गए हैं। उनके लड़के बच्चे कहने लगे मेरे पिताजी हैं। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे मेरे दादाजी हैं। ये तो अब असमंजस में पड़े हुए हैं कि स्वप्न में मैंने जैसा दृश्य देखा था, जंगल के पार भी ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूँ। क्या इसी बस्ती में मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा? स्वप्न में यही जो विधवा नारी हमारी धर्म पत्नी बनी थी, इन्हीं के 4 लड़के का मैं पिता बना था, क्या इसी बस्ती में मेरा इनके यहाँ पुनर्जन्म हो जाएगा? बाबा पीछे छूट गए थे, बाबा को याद किए, बाबा वहाँ हाजिर हो गए। बाबा जब भक्तों हाजिर हो गए, वहाँ के लोगों की बात को सुनकर हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, सुनिए, आपने अपने प्रधान पिताजी को जहाँ दफनाया था, कहाँ दफनाया था? तो पहाड़ी के नीचे कब्र में दफनाया था। उस कब्र की खुदवाई कीजिए, उनकी लाश नहीं मिलेगी। तब न ये साकेत मंडी के राजा है, इनको अपना आप प्रधान पिताजी मान लेंगे। उन लोगों को बात समझ में आ गई, उनके लड़के बच्चे को, गांव के लोगों को बात समझ में आ गई। सभी लोग एक स्वर से कहा, आप ठीक कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं, पहाड़ी के नीचे कब्र की खुदवाई करेंगे, उस कब्र में इनकी लाश मिल जाएगी, तब बात समझ में आ जाएगी। वे सभी लोग, लड़के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, गांव के प्रतिष्ठित लोग आए, कब्र की खुदवाई किए। उसी कब्र में भक्तों उनकी लाश पड़ी थी। वे लोग लौट करके आए, एक स्वर से हरगोविंद सिंह जी महाराज से कहने लग गए, सकल सूरत बाबा एक ही जैसी लग रही थी, इसलिए ऐसा हम लोग कह रहे थे। सचमुच ये हम लोगों के बस्ती के प्रधान पिताजी, ये प्रधान नहीं है और इनके ये पिताजी नहीं है, इनको आप ले जाइए, ये तो साकेत मंडी के राजा हैं। हरगोविंद सिंह जी महाराज उनको लेकर आश्रम आ गए और कहने लगे, अय जी, तुमने मुझसे प्रश्न किया था, महान पुरुषों का दर्शन पर्शन करने से क्या लाभ होता है? महान पुरुषों की संगति में रहकर संगत करने से क्या लाभ होता है? महान पुरुषों के संग में रहकर ईश्वर भजन करने से क्या लाभ होता है? भाई, तुम्हारा पुनर्जन्म चंडाल के घर में होने वाला था, वहां तुम 90 वर्ष रहा था। तुमने जो मेरा दर्शन किया, तुमने जो मेरी संगति में रहकर संगत किया, तुमने जो मेरा दर्शन किया, हमारी सानिध्यता में रह करके तुमने जो साधना की,
इस पुण्य के फल से तुमको ले जाकर 90 वर्षों का कर्म फल 1 घंटे में स्वप्न में भुगवा दिया। अब तुम्हारा पुनर्जन्म चंडाल के घर में नहीं होगा। यह सत्संग करने से मनुष्य के जीवन में लाभ होता है। सत्संग यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, हम लोग सुन रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द में कह सकेंगे। सत्संगति मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुनः दूसरी जगह पर कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सुंदरदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, जो को जाय मिले उन सुनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाई, जो नीचहु जाय जो होत उतंगा। जो जल मलिन महा अति गंग मिलियो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो नर जगमाही बड़ो है सत्संगा। संत सुंदरदास जी महाराज ने भक्तों कहा, जिस किसी भी व्यक्ति का जीवन सत्संग से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन पर ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन पर ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन से दुर्गुण दूर होकर कोसों दूर चला जाता है। यह सत्संग यज्ञ की महिमा है। दूसरे सूत्र में हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के संबंध में। संत मत के सत्संग में किस ईश्वर को पूजने की प्रेरणा दी जाती है? संत मत के सत्संग में भक्तों जिस ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को पूजने की प्रेरणा दी जाती है, उस ईश्वर का क्या स्वरूप है? भक्त को जब तक ईश्वर स्वरूप के संबंध में बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं मिलेगी,